नबी फरमाते सलासा, बड़ी अच्छी हदीस याद आने लगी। बात, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सर्फ़न वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकद्दिबुम बिक़द्र। नबी फरमाते हैं 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी कोई इबादत कबूल नहीं। अल्लाहु अकबर। कितनी तरह के बोलो? 3 तरह के। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं, तकरीर कबूल नहीं, नात कबूल नहीं, निजामत कबूल नहीं, नारा कबूल नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। ला यक़बलुल्लाह, जिसका न फर्ज कबूल है न नफल कबूल। उन 3 लोगों को बताऊं कौन है? सुनना चाह रहे हो? बड़े सुस्ती से बोल रहे हो, क्या बात? मेरी बात ही बताओ, ज्यादा इको या वो तो नहीं है ना? सही है, मुझे तो अच्छा लग रहा है मैं, बाकी तुम लोग बताओ, सही है ना? आवाज साफ आ रही है? वो भी ज्यादा अगर, हाँ, वो भी अगर ज्यादा हूं हो या ज्यादा वो हो, इको, कानों में दर्द हो, वो भी अच्छा नहीं जी। वो मास्टर हैं, वो अच्छे से हमसे अच्छा जानते हैं, हम पढ़ने के मास्टर हैं, वो उसके मास्टर हैं, वो जो बेहतर होगा वो करेंगे। सुनो हजरत की, क्या समझ में आ रही है मेरी बात? वैसे जैसे हजरत बोले, हाँ मेरी, हाँ मेरी तरह तवज्जो है, सही बात, हाँ सही। नबी फरमाते सलासा 3 किस्म के लोग ऐसे। नंबर 1, लिखो दिल की डायरी पे जी, कहीं अगर आप में से अगर ऐसा हो तो अभी इसी जलसे में तौबा करके जाए। नबी फरमाते नंबर 1, बोलूं, अल्लाह। अच्छा, इन लोगों में मर्दों में औरतें भी शामिल हैं, समझे? सलासा जो लफ्ज है इसमें औरतें भी शामिल हैं, मतलब 3 किस्म के लोग जो मैं बोल रहा हूं इसमें औरतें भी शामिल हैं जी। 3 किस्म के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अरे कौन सा ऐसा जुर्म, कौन सी ऐसी खता? नंबर 1, अलाकुल वालिदै, माँ बाप का नाफरमान। अल्लाह अकबर। माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कुरान में है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। सबसे आसान लफ्ज बोलते ना, ये काम ने उफ़ बोल देते ना, उफ़ उफ़। कुरान ने इस पे भी पाबंदी लगा दी है, इससे आसान अरबी में और कोई लफ्ज है ही नहीं। जब मैं केरला में पढ़ता था अरबी अदब, तो मैंने वहां पूछा तो, और लिसानुल अरब जब देखी तो इससे ज्यादा आसान कोई लफ्ज है ही नहीं डांटने के माना में। मतलब मां बाप से उफ तक मत कहो। लेकिन एक चीज यहां समझा दूं, मसला
जी। क्योंकि ये फिका का मामला। सुनो जी, क्या बात। माँ बाप का नाफरमान उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, लेकिन इताअत करना जरूरी है ना। इताअत है तभी तो फर्माबरदारी हो रही है। इताअत मोहब्बत इसकी हद है जी, और इबादत क्या बात। क्या है बोलो, इसकी हद है। मिसाल के तौर पर ईशा में 2 रकात नमाज फर्ज है या 4? बोलो, अरे बोलो ना। अरे ये तो उंगली दिखा ईशा रहे हैं, तो तब पड़ी बोली दो। होगी, उंगली भी दिखा रहा हूं मैं। उंगली दिखा रहे हैं फिर भी आप खामोश हैं। कितनी रकातें नमाज फर्ज है ईशा में? 4। जोर से बोलो, 4। कितनी बोलो? याद भी हो जाएंगी। हाँ 4। अच्छा ठीक है, 4 रकात नमाज जोहर में भी 4 रकात नमाज फर्ज है, असर में भी 4, मगरिब में 3, फजर में ठीक है 2। अच्छा रकात में अलहम्द शरीफ भी पढ़ी जाती है, सूरत भी मिलाई जाती है, समझे? हाँ हाँ। अच्छा ये लोग इसलिए नहीं बोल रहे यार ईशा में तो 17 रकात 17 है, रकात ये 4 क्यों? मैं फर्ज की बात कर रहा हूं भाई। किसकी बात कर रहा हूं? फर्ज की। फर्ज। ठीक है, अब सुनो, अगर 4 रकात की हमने नियत बांधी और 1 रकात और ज्यादा पढ़ ले, 5 रकात पढ़ के सलाम फेर दे, तो बोलो हमारी नमाज हुई कि नहीं हुई? बोलो नहीं। क्यों? अरे भाई हम कोई गाली थोड़ी दे रहे हैं किसी को, वो तो और ज्यादा इबादत कर रहे हैं। 1 रकात और ज्यादा पढ़ ली, कुरान की भी तिलावत है, रुकू में सुबहान रब्बी अल अज़ीम, सजदे में सुबहान रब्बी अल आला, ये सब तस्बीहात पढ़ रहे हैं तो ज्यादा सवाब मिलना चाहिए ना कि और ज्यादा पढ़ने से वो 4 भी खत्म। बोलो वो 4 भी, इसलिए हद है। क्या है बोलो? हद है। वो बात अलग है, मसला निकला है। अगर 4 के बाद अगर 6 तक पहुंचा दो, समझे, वो दूसरी चीज है। लेकिन मैं जो आपको बता रहा था हद, क्या बोलो? हद। हद से आप बढ़ो तो खत्म, हद से आप बढ़ो तो वो अब हद तोड़ दी आपने। ऐसे ही मोहब्बत, क्या है बोलो? इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत शरीयत मुस्तफा के दायरे में, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत शरीयत मुस्तफा के दायरे में। शरीयत मुस्तफा से हट करके अगर कोई मोहब्बत करे, कोई ये कहे कि मैं हुसैन पाक की मोहब्बत में या किसी वली की मोहब्बत में नाचने वाली औरतों को नचाऊंगा, और कोई ये कहे मैं मोहब्बत में ये काम कर रहा हूं, बोलो, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हद पार कर दी। ऐसे ही वालिदैन की इताअत शरीयत मुस्तफा के दायरे में है जी। अगर किसी का बाप ये कहे बेटा अपनी शादी में नाचने वाली औरतें नचनियों को बुलाओ और तमाशा कराओ, अब ये बेचारा चक्कर में पड़ गए। यार एक तरफ तो माँ बाप का कहना मानना, अगर कहने नहीं मानेंगे तो जहन्नम। हमें इताअत करनी है, कहना मानना है, और एक तरफ शरीयत के खिलाफ। तो माँ बाप की जो इताअत है, फर्मा बरदारी है, वो शरीयत मुस्तफा के दायरे में है। अगर किसी के माँ बाप शरीयत के खिलाफ अगर किसी काम के करने को कहे तो उसमें इताअत नहीं है जी। समझ में आ रही? अब समझ लो 3 लोग ऐसे हैं, कहीं को ये समझे यार हमने तो माँ बाप की नाफरमानी कर दी, अब तो हमारी कोई इबादत ही कबूल नहीं होगी। वो नाफरमानी उसकी नहीं है, समझे? इताअत का दायरा मैंने बताया। नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ व जल सरफ़न वला अदला अल-आक़्क़ु लिवालिदैहि। नबी फरमाते हैं नंबर 1 वो जिसकी कोई इबादत कबूल नहीं, वो है जो अपने माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता। तब तुम्हें आज से क्या सबक मिला बोलो? माँ बाप की इताअत करोगे। मेरी तरफ तवज्जो दो,
मुझे लगता है रात ज्यादा हो गई, अब तेजी से इसको मैं बढ़ा दूं। माँ बाप की फर्मा बरदारी करना जी माँ बाप का, सीधे लफ्जों में माँ बाप का कहना मानना। जी क्या करना बोलो? माँ बाप का कहना मानना। नंबर 2 वमन्ना, एहसान करके एहसान जताने वाला, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। दूसरा व मुकज़्ज़िबुम बिक़द्र, तकदीर को झुटलाने वाला। बस अब मैं समझ रहा हूं तुम ठंडे हो गए, मैं भी यही खत्म करता हूं और फिर इंशाअल्लाह हमारी आपकी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। लेकिन प्यारो, इतना जरूर कह करके जाऊंगा, मेरी बात इतनी ख्याल में रखना, आज के बाद नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, अपने घर पे कंट्रोल करो, उलमा की इज्जत करो। जब मैं मिशकात शरीफ पढ़ा रहा था तो ये हदीस सामने आई थी, ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुन निफ़ाक़। इसका मतलब यह है कि जो कोई अगर उलमा को कमतर समझता है, हकीर समझता है, नीचा समझता है, शैतान यहाँ पे नीचा समझता है, तो वो खुला हुआ मुनाफिक है। वो क्या बोलो? खुला हुआ मुनाफिक है, खुला हुआ मुनाफिक है। अब शैतान इस जगह पंजा मारता है कि यार मेरी तनख्वाह, मैं तो 50,000 रुपए कमा रहा हूं, इमाम की तनख्वाह 10-15 हजार रुपए है, मैं तो तनख्वाह भी मैं ही देता हूं, मस्जिद में चलती इमाम की है, ऐसा कर तू टांग अड़ा दे। अब इसे शरीयत को तो पता नहीं, मसले का तो पता नहीं, ये तो वही बोलेगा जो इसके दिमाग में आएगी, ये तबीयत से बोलेगा। क्या करेगा बोलो? पैसा है तुम्हारे पास, सब कुछ है, मगर इल्म तो नहीं है ना। इमाम के पास भले पैसा ना हो, अगर वो बोलेगा तो किसकी बोलेगा? या तो रसूल पाक की या खुदाए पाक की। अपने बाप की तो नहीं बोलेगा ना, अपने बाप की। और तुम बोलोगे तो अपनी तबीयत से। अगर कहीं एक आध तुक्का सही लग गया तो लग गया, वो बात अलग है, कहीं लग गया तो लग गया, मगर तुम्हें क्या पता। तो इस लिहाज से शैतान ये कहता, तू ही तनख्वाह दे रहा है, तू ही पाल लिया इस इमाम, अगर ये तेरी चल रही, इसको निकाल, 10 रख लेगा तू तो, और 1-2 हजार रुपए बढ़ा के रख लेगा। नहीं प्यारो, अगर उसको हकीर समझोगे, कमतर समझोगे, नीचा समझोगे, नबी फरमाते ला यस्तखिफ़ु बिहक़्क़िहिम इल्ला मुनाफ़िक़ुन बय्यिनुन निफ़ाक़। वो खुला हुआ मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक है। और जो मुनाफिक होता है इसे कुरान में ढूंढो, तलाशो। अल्लाह फरमाता है इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दर्किल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में रहेंगे। उस तबके का नाम हाविया है। क्या नाम है बोलो उसका? हाविया। इसमें 2 रिवायत, एक रिवायत तो यह है जहन्नम का वो तबका हाविया है जिसमें जहन्नम के और तबके भी पनाह मांगते, ए अल्लाह हमें उससे बचा दे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ये कहते हैं कि वो जहन्नम का तबका है जहां पर जहन्नमियों का जिस्म आग की वजह से जल जल के सड़ता होगा, पीप, मैल, कचलो, ये सब निकल के आग के साथ काली आग में लपेटे मार मार के निकल के जिस गड्ढे में जमा होता है, जिसको हम लोग तालाब जैसे पानी जमा होता है ना, ऐसे ही वो गड्ढा है, उसमें जमा होता है आग के साथ। उस गड्ढे का नाम हाविया है। मुनाफिक को उसमें रखा जाएगा, ये अल्लाह फरमाता है। दूसरी जगह कुरान की आयत है इन्नल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ, बेशक मुनाफिकीन और काफिरीन को जहन्नम में एक जगह इकट्ठा रखा जाएगा। मेरी मालूमात के एतबार से तकरीबन 19-20 आयतें ऐसी हैं जो मुनाफिकीन की सजा के बारे में कुरान पाक में नाजिल हुई हैं। और ये अच्छे उलमा और ज्यादा भी तलाश सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। यह जितना जिसका इल्म है, जितने जो ज्यादा गोते मारता है उतने ज्यादा जौहर लाता है निकाल के। बहरहाल प्यारो, कभी भी शरीयत में तबीयत मत मिलाना, कभी भी शरीयत में तबीयत मत मिलाना। अगर कोई ये जहन रखता हो मस्जिद में जाकर के, मदरसे में जाकर के छेड़छाड़, इमाम साहब यूं तू, अगर 2 मिनट ना अगर इमाम को तकरीर करते में निकल गए, कोई उसने कुरान की आयत पढ़ दी, मौके के तहत वो आ गई बात, तशरीह करने में 2 मिनट निकल गए,
बस इसका पारा गर्म हो गया, ये लड़ने मरने को तैयार है। इमाम साहब कभी घड़ी को देखेगा तो कभी इमाम को, कहेगा यार ये अजीब इमाम है, इसे टाइम का ही पता नहीं चलता, इसे वक्त का ही। जरा सोचो यार, वो इमाम अपनी बात थोड़ी कर रहा है, कुरान और हदीस की। जितना देर बैठोगे उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा। और अगर मस्जिद में बैठो तुम्हें मौत थोड़ी आ रही है, अगर मान लो मौत आ भी गई तो उससे अच्छी जगह कौन सी होगी यार? मस्जिद से अच्छी जगह कौन सी? मस्जिद से निकल के घंटों घंटों दरवाजे पे खड़े रहोगे, बातें करते रहोगे, खाली खड़े खड़े वक्त गुजार दोगे। लेकिन मस्जिद काटती है, मस्जिद में बैठना काटता है, मस्जिद में बैठ नहीं सकता, अल्लाह और रसूल की बात नहीं सुन सकता। मौका दिया है अल्लाह ने तो ज्यादा से ज्यादा वक्त निकालो। 5 वक्त की नमाज फर्ज है, समझ में आ गई? कभी भी